अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन, हमारे साथ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA में अरबों रुपए की करप्शन की कहानी मंजरेआम पर आई है, इसकी क्या तफसीलात है? देखें जी, ये कहानी पूरी करप्शन की है और ये करप्शन लाहौर के अंदर हो रही है। और लाहौर को जो डेवलपमेंट करने के लिए अदारा बनाया गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA, उसी के अंदर ये सारा वाक़या हुआ है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हम इस वाक़ये की पूरा जो है ना, इसके हवाले से जो सूबाई मोहतसिब है उसने एक फ़ैसला जारी किया है। और ये इस फैसले के हवाले से जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुई ये 18 जुलाई 2024 को हुई। उसमें ये मामला सामने लगाया गया कि एक अब्दुल रऊफ सलीमी, जो जो इसका जो प्लाजे का नाम है ना, वो है गुलबर्ग सिटी सेंटर, और ये 5 के गुलबर्ग में वाक़ है। ये एक 27 मंजिला इमारत बननी थी, जिसकी 3 जो अंडरग्राउंड बेसमेंट बन चुके हैं और 3 ऊपर जो है ना फ्लोर बन चुके हैं। जब ये फ्लोर बने तो उसका जो एक पार्टनर था अब्दुल रऊफ सलीमी, उसे पता चला कि मेरे ये जो प्लाजा बनाया जा रहा है इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो ख़राब किया जा रहा है। वो अपना सारा मामला उठा के ले गए सूबाई मोहतसिब के पास। सूबाई मोहतसिब ने इस वाक़या की पूरी इंक्वायरी कराई और ये इंक्वायरी कई माह तक चलती रही। इंक्वायरी में बड़े अहम इंकशाफात हुए। उन इंकशाफात में ये बात सामने आई कि ये जो बिल्डिंग 27 मंजिला बनाई जा रही थी, इसमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल इसलिए किया गया, करप्शन इसलिए की गई कि जो LDA के जो मुतलका अफसरान थे, जिनमें DG ताहिर फारूक और उनके जो मातहत एडिशनल डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, इन सब कोई यानी नॉलेज में था कि जो LDA के लिए एक मखसूस कोड होता है, इंजीनियरिंग कोड, जिसके तहत जो है ना वो उस कोड के मुतलका फर्म के इंजीनियर को किसी भी बिल्डिंग का रिव्यू करने और इंस्पेक्शन जो है ना स्ट्रक्चर की करने की अथॉरिटी होती है। LDA के पास एक ऐसा इंजीनियर फर्म थी जिसके पास ये कोड था ही नहीं। और बताया गया है, इस फैसले में कहा गया है कि काफ़ी अरसे से वो मुतलका जो था फर्म, उसके ज़रिए ये जो है ना इंस्पेक्शन का, यानी एक बंदा जो है वो कानूनी अथॉरिटी नहीं रखता उसको इंस्पेक्शन करने की, उससे कानूनी अथॉरिटी ना होने के बावजूद उससे रिव्यू करवाया गया और बिल्डिंग पास कर दी गई। उस पास करने पे ये हुआ कि उसमें मटीरियल नाकस इस्तेमाल हुआ। अब उसके जो पिलर हैं वो गिर सकते हैं। उस पर फिर जो ये जो है सूबाई मोहतसिब, उन्होंने पूरी इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी में उस फंड को भी बुलाया गया जिसके पास वो मुतलका कोड मौजूद है, जिस कोड की वजह से उनको ये अथॉरिटी होती है कि ये सारी बिल्डिंग का रिव्यू भी कर सके, उसकी इंस्पेक्शन भी कर सके। जब उस फर्म ने ये सारा रिव्यू किया तो पता चला कि ये तो मामला ही सारा ख़राब है, ये तो बिल्डिंग गिर सकती है। उन्होंने इसके जो है ना सूबाई मोहतसिब को रिपोर्ट दी कि इस बिल्डिंग का फौरी तौर पे जो है ना वो तामीर रोक दी जाए। अब मामला आगे बढ़ चुका है। मामला इसलिए आगे बढ़ चुका है, ये बिल्डिंग अभी 27 मंजिला बननी थी, लेकिन एक प्राइवेट फर्म के जरिए, एक प्राइवेट कंपनी के जरिए या एक प्राइवेट डेवलपर के जरिए इसकी कई फ्लोर्स की जो है ना बने बगैर ही अरबों रुपए में जो है ना वो बुकिंग हो चुकी है, जो कई अरब रुपया बनता है। अब जिन लोगों ने अरबों रुपया लगा दिया है, जबकि वो बिल्डिंग की जो बुनियाद है वही गलत इंजीनियर ने अप्रूवल किया, उसमें गलत मटीरियल इस्तेमाल किया। अब जो सूबाई मोहतसिब है, उन्होंने 4 सफ़े का फैसला दिया है। उसमें कहा गया है कि ये जो आपके पास गैर कानूनी जो फर्म थी जिसके जरिए आपने करवाया गया, इस फर्म ने जितनी भी दूसरी बिल्डिंग, और ये बिल्डिंगें मैं आपको बताता हूँ दर्जनों नहीं है, सैकड़ों में है, जिसका इसी गैर कानूनी फर्म और गैर कानूनी इंजीनियर से पास करवाई गई और उनको बनाने की इजाज़त दी गई, जो आगे उन बिल्डिंग्स में भी अरबों रुपए की जो है ना बुकिंग हो चुकी है। अब ये अवाम का अरबों रुपए का जो सरमाया है वो डूबने का खर्चा है, इन बिल्डिंग के गिरने का खर्चा है। और इसके हवाले से सूबाई मोहतसिब ने 24 नवंबर को जो है ना 24 नवंबर को 2024 को ये फैसला दिया और कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर जो मुतलका फर्म है, वो बल्कि उस फर्म का नाम भी मैं यहाँ बताता चलूँ, वो है 0542 और 0546। ये उन्होंने खुद मुझे, मेरी फिर बात हुई इस हवाले से,
डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है सिकंदर, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा ये मुतलका फर्म कौन सी है जिसके पास ये वाले कोड है 0542। तो उन्होंने कहा ये फर्म भी हमारे LDA के उस पे पैनल पे मौजूद है, इस फर्म को चलाते हैं आसम जवेद उपल, और वो हमारे यहाँ, उनको हमने कहा कि वो रिपोर्ट जारी करें। तो मैंने कहा रिपोर्ट बन गई है, तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट बन गई है और हमने जमा कराई है। लेकिन जब सूबाई महोत्सव के जराये से पता किया गया तो ये रिपोर्ट जो है LDA के DG ताहिर फारूक और इनके मातहतों के जरिए अभी तक दबा के रखी हुई है। ये रिपोर्ट सूबाई महोत्सव को पेश नहीं की गई, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग का काम तो रुका हुआ है, लेकिन उस बिल्डिंग को सूबाई महोत्सव के फैसले के मुताबिक अभी सील नहीं किया गया। तो अभी ये मामला आगे बढ़ेगा। ना सिर्फ ये गुलबर्ग सिटी सेंटर को इस रिपोर्ट के तहत सील करना पड़ेगा, और इसकी वो जो रिव्यू है वो मुतलका जो आसम जवेद उपल की जो कंपनी है उसको उसके जरिए इनको जो है ना वो रिव्यू करवाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। उसके बाद ये बिल्डिंग बनाने के काबिल होगी, और ये तब होगा जब LDA आसम जवेद उपल ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसको तस्लीम करके उसको अपने जो है ना वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी और सूबाई महोत्सव को पेश करेगी। फिर सूबाई महोत्सव इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग को मुकम्मल करने की जो इजाज़तनामा देंगे, तो फिर ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी। तो फिर अवाम के पैसा जो है, अवाम का अरबों रुपया जो है डूबता हुआ वो बचने का है। और लेकिन मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, इस फैसले के तहत अभी मजीद लाहौर की बहुत सारी मजीद ऐसी बिल्डिंग जो गैर कानूनी इंजीनियर से पास करवाई गई थी, गैर कानूनी इंजीनियर से इनका यानी रिव्यू और इंस्पेक्शन कराई गई थी, इन सब को सील किया जाएगा, या इनका साबका जो है ना वो मुतलका कोर्ट के इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर हैं उनसे रिपोर्ट बनवा के और फिर इसका अप्रूवल किया जाएगा और उसके बाद बनेगी। अगर ये ना किया गया तो लाहौर शहर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी डूबने का खदशा पैदा हो गया। बट साहब, ये जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान इस करप्शन में मुलविस हैं, एक तो आपने DG साहब का नाम ले लिया, इसके अलावा जो बाकी अफसरान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उनको क्या सजा मिलेगी, उनको कितना जुर्माना होगा, इस हवाले से भी डिटेल बताएं हमें। जी, हमें अब तक तो जो पता चला है कि जो सूबाई महोत्सव है उन्होंने DG LDA और उनके जो एडिशनल DG हैं, उसके अलावा टाउन प्लानिंग के जो DG हैं, और यही जो डिप्टी टाउन प्लानिंग हैं डिप्टी डायरेक्टर सिकंदर, इनको भी उन्होंने ये नोटिस भेजा है कि आप इस पर फौरी तौर पे अमल दरामद करें। और लास्ट जो है ना इस पे कार्रवाई 4 मार्च को हुई है। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि जो LDA के ही ज़राए ने हमें बताया है कि 2 फर्म है, एक ज़ियाउद्दीन नाम की जो इंजीनियर है और दूसरे जो है रिजवान मिर्ज़ा हैं। इनके पास वो मुतलका कोड नहीं था, और ज़ियाउद्दीन के जरिए जो है ना LDA के अफसरान मिली भगत करके गैर कानूनी तौर पे ये जो है ना बिल्डिंग की इंस्पेक्शन भी करवाते रहे और रिव्यू रिपोर्ट भी लेते रहे, जिसको जो सूबाई महोत्सव है उन्होंने गलत गैर कानूनी करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो असल में जो जिसको अथॉरिटी है वो है EPDC, जिसका एब्रीविएशन है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट, और इसके जो हेड हैं वो आसम जवेद उपल हैं। इनकी एक रिपोर्ट पूरी तैयार है सूबाई महोत्सव इनके LDA के पास। LDA ने वो सूबाई महोत्सव को पेश करनी है और सूबाई महोत्सव ने उस पर आर्डर करना है, जिसके बाद ये रिपोर्ट के जो कंसल्टेंट हैं उस बिल्डिंग को जो उसके यानी गिरने के खदशात हैं, उसमें जो गलत मटीरियल 30% मोर दैन 30% बना मिला हुआ है, उसको ख़त्म करके उस बिल्डिंग को काबिल इस्तेमाल बनाने के हवाले से एक जामिया रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट को LDA उस पर अमल दरामद कराएगा तो फिर ये मामला दुरुस्त होंगे, वरना ये मामला जो है ना वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के डूबने के खदशात पैदा हो गए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की जुबानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो करप्शन की कहानी है वो जानी है। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे जरूर अपडेट कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।